Okay. Good morning, everyone. So, in the previous lectures, we understood the purchase book, sales book, purchase return books, and sales return book. The format is almost same. ठीक है. Date, particulars, LF, document number जो भी आप रहेगा वो, and the amount. Purchase book में you record goods purchased on credit. Sale books में you record goods sold on credit. Then परचेस रिटर्न बुक्स में आप वो गुड्स रिकॉर्ड करोगे जो आपने कैश क्रेडिट पे परचेस किए थे और अब रिटर्न कर रहे हो. एंड सेल्स रिटर्न बुक में यू विल रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस और रिटर्न ऑफ गुड्स विच आर प्रीवियसली सोल्ड ऑन क्रेडिट. अगर कोई कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं अगर वो रिटर्न करते तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा. ठीक है. नाउ दिस वाज द बैकग्राउंड. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करेंगे राइट रिकॉर्डिंग. मेरा क्वेश्चन था तुम लोगों को कि अगर मैं लेक्चर का टाइमिंग 3 to 5 रख देता हूं तो चल जाएगा क्या? 3 to 5 डेली आफ्टरनून. डेली नहीं बोलूंगा, अल्टरनेटिव 3 to 5 एंड अल्टरनेट डे अपना मॉर्निंग वाला 9 to 10, 10 to 11. ठीक है. सो थोड़ा मेरा सिलेबस भी स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा. सो मुझे लगता है 3 to या 3:15 to हम 5 लेंगे अल्टरनेट डे. 3:15 to 5 लेंगे अल्टरनेट डे. एंड जिस दिन वो अल्टरनेट डे नहीं रहेगा तो मॉर्निंग में उस टाइम में हम करेंगे राइट 10 to 11. ठीक है. 10:55 वगैरह जैसे 11 बजे आपका स्कूल रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. सो आज नहीं लेकिन कल आफ्टरनून में मेरा लेक्चर रहेगा, ये समझ लेना. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मुझे स्क्रीन शेयर करने दो. आपके पास सबके पास अब टेक्स्ट बुक होना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. सो वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे वहां पे कॉपी पेस्ट करने से बेटर है आपके पास अब टेक्स्ट बुक होगा. अच्छा, कोई है कि जिसके पास अभी भी टेक्स्ट बुक नहीं है? अगर नहीं तो मैं यहां से कुरियर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. सीरियसली बोल रहा हूं. अगर नहीं है तो आप मुझे बोलो, आई विल कुरियर यू पुणे से. चलो चलो मैंने स्क्रीन भी शेयर किया, ध्यान देना. यस. एवरीवन. सो हम कर रहे थे आपके सब्सिडरी बुक्स. और आपका ये आपका टेक्स्ट बुक. हम इलस्ट्रेशन 7 करेंगे. पहले इलस्ट्रेशन 7 करेंगे, ध्यान देना. हम इलस्ट्रेशन 7 करने जा रहे हैं, ध्यान देना. ठीक है. मैंने बोला था फॉर्मेट बना के रखना. आई डोंट नो कितने लोगों ने फॉर्मेट बना के रखा है. ठीक है. इलस्ट्रेशन 7. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स कीर्ति इन द परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. हमें 4 बुक्स बनाने एंड दे आर गिवन यू ट्रांजैक्शंस. ठीक है. डिटेल्स दे उन्होंने हमें. क्लियर है. एंड दीज आर द मंथ ऑफ राइट. ये कौन से मंथ के डिटेल्स है? मंथ ऑफ मार्च. सो ये मार्च मंथ के डिटेल्स है. तो चलो करते हैं स्टार्ट. फॉर्मेट जिन्होंने फॉर्मेट नहीं निकाला जल्दी करो, योर 2 minutes टू ड्रॉ द फॉर्मेट. मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं तब तक. लेजर भी करने आपको. लेजर्स मैंने बोला था 7-8 लेजर बना दो टी फॉर्मेट में.
लेट मी शेयर द स्क्रीन। या अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं, ध्यान देना। ठीक है, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7, हमें परचेज बुक, मुझे क्या, मुझे तो फॉर्मेट खाली कॉपी पेस्ट करना है। मैं एक बुक बना दूंगा और बाकी सब मैं फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लास्ट वाला कॉलम अमाउंट का रहेगा, ठीक है, लास्ट वाला कॉलम अमाउंट का है। उसके बाद है कुछ तो इनवर्ड इनवाइस नंबर वगैरह जो कुछ भी रहेगा। उसके बाद रहेगा LF, ठीक है, दिस इज डेट, ठीक है। परचेस बुक, यही फॉर्मेट में नीचे भी कॉपी पेस्ट करूंगा। कहाँ कहाँ पे, टोटल 4 बुक्स है ना, मुझे 4 बुक्स के लिए यही फॉर्मेट चाहिए। सेल्स बुक यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट, सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट। फिर मैं लेजर करने वाला हूं टी फॉर्म में। हम लेजर करेंगे, ठीक है। हो गया मेरा फॉर्मेट रेडी, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना एवरीवन, ये परचेस बुक है, दिस इज सेल्स बुक, ये परचेस रिटर्न बुक है, और ये है सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। ये है सेल्स रिटर्न बुक, एवरीवन। ये है सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। इस बुक का नाम होता है सब्सिडरी बुक्स, इसको बोला जाएगा सब्सिडरी बुक्स। इसमें और 2 बुक्स रहेंगे, एक रहेगा कैश बुक और दूसरा रहेगा जर्नल प्रॉपर। बट अभी तक हमने कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर सीखा नहीं है। ये 4 बुक के साथ परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस एंड सेल्स रिटर्न बुक, इसके साथ और 2 बुक्स रहेंगे, एक रहेगा कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर, कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, एंड जो इन सब में नहीं आएगा वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। बट हमें वो अभी करना नहीं है, ठीक है।
और ये दूसरा जो बुक रहेगा ना, ये जो दूसरा बुक है उसका नाम रहेगा लेजर बुक। इसका नाम है लेजर बुक, इसको बोलते हैं लेजर। इसमें सब लेजर्स रहेंगे टी फॉर्मेट में, सब लेजर्स रहेंगे टी फॉर्मेट में, ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले, ठीक है, परचेसेस बुक। अब देखते हैं ट्रांजैक्शंस, एक एक हम ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। चाहे तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी करता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास, या मुझे भी लगेगा 10 बार ये करने से एड ए पेज करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक क्वेश्चन भी ठीक से समझ लेना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, ध्यान देना। क्या लिखा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिसेस कीर्ति इन द परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक 2018 March 1st. Sold goods to Sudhakar stores 39,000 at 10% TD. 10% TD पे हमने गुड्स सेल किए। सो सेल्स बुक में आ जाओ, सुधाकर को हमने सेल किए 28 March 2018 March 1st, 2018 March 1st, ठीक है, 2018 March 1st हमने कितने के गुड्स सेल किए? सुधाकर स्टोर्स को सेल किए। हु इज द बायर? सुधाकर स्टोर्स। डेटर है वो हमारा 39,000 माइनस 10%, 39,000 माइनस 10% ले लो। सुधाकर स्टोर्स जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए 39,000 माइनस 3,900, 4,000 माइनस करो और 4,000 माइनस करो और 100 ऐड करो। सो 35,000, 35,100, 35,100। सो हमने सुधाकर को सेल किया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, 100% अटेंशन होना चाहिए। हमने सुधाकर को सेल किया 35,100 पे। सुधाकर हमारा डेटर हो गया, इसलिए मार्च 1st को हम लेजर में जाएंगे और सुधाकर के अकाउंट में, सुधाकर के अकाउंट में जाएंगे और उसको हमने सेल किया, वो हमारा डेटर हुआ है, इसलिए हम मार्च 1st को उसको डेबिट करेंगे टू सेल्स 35,100। वो हमारा डेटर हो गया, सुधाकर हमारा डेटर हो गया, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, राइट, हम उसको 1 मार्च को ऑन द डेट ऑफ सेल हमने उसको डेबिट किया। पार्टीज अकाउंट डेली बेसिस पे अपडेट करना होता है। सो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे सेल्स बुक में और पोस्ट करोगे सुधाकर के डेबिट पे। कैसे प्रोसेसिंग? सेल्स बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो और वहां से पार्टी डेटर को डेबिट करो। रिकॉर्डिंग होगी सेल्स बुक में, पोस्टिंग होगी डेटर के डेबिट पे, ठीक है। आगे सो हमने सुधाकर के अकाउंट में लिखा टू सेल्स। सर आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, सेल्स अकाउंट को मंथ के एंड में क्रेडिट करेंगे पूरे सेल्स एक ही साथ। आगे सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुआ देखो, 3 मार्च को परचेज गुड्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर्स 47,350 एंड कैरेज पेड। अवधूत ट्रेडर्स से हमने गुड्स परचेज किए, कैश और क्रेडिट पे कुछ लिखा नहीं है और नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, सो वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। दिस इज परचेसेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। एंड कैरेज पेड, ये जो कैरेज पेड है ना, इसकी एंट्री होती है परचेसेस टू अवधूत, परचेस अकाउंट डेबिट टू अवधूत 47,350, 47,350 ये परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। एंड कैरेज पेड ऑन गुड्स, कैरेज पेड व्हाइल परचेसिंग द गुड्स, उसकी एंट्री आती है। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, उसकी एंट्री आती है कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। कैरेज पेड विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक। कैरेज पेड किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। एंड गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट किस में रिकॉर्ड होगा? परचेस बुक में। तो 3 मार्च को अवधूत ट्रेडर्स 47,350 परचेस बुक, परचेस बुक में। मार्च 3 को अवधूत ट्रेडर, अवधूत ट्रेडर्स
47,350 47,350 हमने अवधूत ट्रेडर से गुड्स परचेस किए 47,350, ठीक है 47,350, क्लियर है। सो 47,350 तो देखो पर रिकॉर्ड हुआ परचेस बुक में, रिकॉर्ड हुआ परचेस बुक में, पोस्ट किस में करोगे, अवधूत के अकाउंट में। अवधूत कौन हो गया तुम्हारा, क्रेडिटर। अवधूत कौन हो गया, क्रेडिटर। अवधूत को क्रेडिट किया जाएगा, एंट्री आती परचेस अकाउंट डेबिट टू अवधूत अकाउंट क्रेडिट। परचेस के डेबिट पे मंथ के एंड में, अवधूत के क्रेडिट पे, राइट, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो दूसरा अकाउंट लेजर बुक में आ जाओ, अवधूत ट्रेडर्स के अकाउंट में आओ, अवधूत ट्रेडर्स के अकाउंट में आओ, एंड उसके अकाउंट में 3 मार्च को हम उसको क्रेडिट करेंगे बाय परचेसेस। हमने उसको क्रेडिट किया बाय परचेसेस 47,350, 47,350। सर आपने अवधूत में लिखा बाय परचेस, परचेस अकाउंट में आप लिखोगे नहीं क्या टू अवधूत, अवधूत में लिखा बाय परचेस, परचेस में नहीं लिखोगे टू अवधूत, मंथ के एंड में होगा। परचेस अकाउंट एक ही बार अपडेट होगा, मंथ के एंड में होगा, एक ही साथ सब परचेसेस। आगे सो देखो, जब परचेस बुक का ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा एंड पार्टी को क्रेडिट होगा, पोस्ट कहां पे होगा, पार्टी को क्रेडिट। आगे नेक्स्ट, सुधाकर रिटर्न गुड्स 3220 नेट। सुधाकर ने हमें नेट बेसिस पे, सुधाकर ने हमें नेट बेसिस पे गुड्स रिटर्न किया, हमें नेट पे ही रिकॉर्ड करना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुधाकर को हमने सेल किया था, देखो हमने सुधाकर को सेल किया था, सेल्स बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ था, अब वो रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा 6 मार्च को 3220, 6 मार्च को सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में 6 मार्च को किसने रिटर्न किया, सुधाकर, सुधाकर स्टोर्स 3220 रुपीज कॉलम में। इसकी एंट्री क्या आती है, जब कोई सेल्स रिटर्न करता है एंट्री आती है, एंट्री आती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुधाकर अकाउंट। सुधाकर ने सेल्स रिटर्न किया, जब हमने उसको सेल किया था सुधाकर टू सेल्स एंट्री होती, क्या सुधाकर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब रिटर्न होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेल्स रिटर्न टू सुधाकर, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा एंड सुधाकर को क्रेडिट करना पड़ेगा। सुधाकर हमारा डेटर था, अब वो टू दैट एक्सटेंट डेटर नहीं रहेगा, हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो सुधाकर के अकाउंट में आ जाओ और उसको क्रेडिट करो, सुधाकर के अकाउंट में आ जाओ और हम उसको राइट 6 मार्च को क्रेडिट करेंगे, 6 मार्च को क्रेडिट करेंगे बाय सेल्स रिटर्न 3,220, 3,220। आप देख सकते हो जब हमने उसको सेल किया, जब हमने उसको सेल किया हमने डेबिट किया, और जब उसने रिटर्न किया तो हमने उसको क्रेडिट किया, इसलिए हम उसको क्रेडिट नोट इश्यू करते। कौन सी नोट इश्यू करते, क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न के टाइम में हम क्या नोट इश्यू करेंगे, क्रेडिट नोट, ठीक है। आगे मतलब उल्टा हो गया, जब सेल किया डेटर बना दिया, डेबिट किया, जब वो रिटर्न करेगा तो डेटर नहीं रहेगा, क्रेडिट कर दिया। एंट्री आ गई, एंट्री रीड की जाती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुधाकर। जिसके सामने बाय लिखा होता है वो डेबिट, वो जिसके सामने बाय लिखा होता है वो डेबिट होता है। आई थिंक प्रॉब्लम तुम्हारे एंड पे देव, शायद से मुझे लग रहा कि अटक रहा है कुछ, इट्स गोइंग वेरी स्मूथली एट माय एंड, ठीक है। अगर अटक रहा है तो अलग कोई, अगर कोई मुझे बोलता है तो मुझे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। इट्स लैगिंग, it's lagging, my voice is lagging or the screen is lagging, my voice or screen, नहीं रे स्क्रीन तो अभी ठीक चल रही है। ओके ठीक है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। चलो आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, तब तक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, ठीक है। सो सेल्स रिटर्न बुक में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, जब सेल्स रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, राइट, सेल्स रिटर्न बुक में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा
तो हम क्या करेंगे, पार्टी को क्रेडिट करेंगे, हम पार्टी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया, थर्ड हो गया। आगे कैश परचेसेस 18,600, कैश सेल 16,000। ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा बोलो, ये कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा बोलो? कैश परचेस कैश सेल्स किस बुक में रिकॉर्ड होगा? गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, किस बुक में रिकॉर्ड होगा? मेक इट फास्ट। कैश बुक। तो हम कैश बुक कर रहे हैं क्या अभी? नहीं, वी विल इग्नोर इट, हम अभी फिलहाल इग्नोर करेंगे। ठीक है, गुड। नेक्स्ट 13 अप्रैल देखो, 13 मार्च को राकेश इनवाइस गुड्स टू अस। हम कीर्ति ट्रेडर्स है, हम मेसर्स कीर्ति है। राकेश इनवाइस गुड्स टू अस, उसने हमें इनवाइस किया, मतलब हमने परचेस किया, उसका सेल है, हमारा परचेस है। राकेश इनवाइस गुड्स टू अस एज पर आर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 20 फरवरी। हमने जर्नल में सीखा है, हमने जर्नल में सीखा था व्हेन वी प्लेस द ऑर्डर नो एंट्री, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी ना तब एंट्री आएगी। सो हमने फरवरी में ऑर्डर प्लेस की थी, तब एंट्री नहीं आएगी, जिस दिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। आज 13 मार्च को, 13 मार्च को ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रही, तो आज परचेस की एंट्री आएगी। हमने राकेश से कुछ परचेस किए, ऑन क्रेडिट एंट्री रहेगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राकेश 37,000 37,000, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राकेश, परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा बिकॉज दिस इज क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। तो ये परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे 13 मार्च, राकेश से 37,000 ले लो परचेस बुक में। 13 मार्च राकेश, नेम ऑफ सप्लायर इज राकेश, हमने उससे 37,000 के गुड्स परचेस किए। सो जब हम परचेस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वहां से पोस्ट किया जाएगा राकेश के क्रेडिट पे, बिकॉज राकेश हमारा क्रेडिटर हो गया। सो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द परचेस बुक, और वहां से पोस्ट करो पार्टी के क्रेडिट पे, बिकॉज वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, परचेस बुक में हमें क्रेडिटर्स मिलते हैं। तो एक नया अकाउंट आ जाएगा आपके लेजर में, आपको राकेश के अकाउंट में जाना होगा, राकेश अकाउंट, राकेश अकाउंट। एंड 13 मार्च को हम उसको क्रेडिटर कर देंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे बाय परचेस, बाय परचेस 37,000। 37,000 हमने उसको क्रेडिट कर दिया, कितने का? 37,000 का क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सो परचेस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, पोस्ट होगा पार्टी के क्रेडिट पे। मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है। ठीक है, आगे सर फोर्थ ट्रांजैक्शन हो गया, फिफ्थ हो गया बेसिकली। अब सर आगे देखेंगे, 17 करना है सर हमें। 17 सोल्ड गुड्स ₹33,400 टू रागिनी एट 10% टीडी। ना ही कैश लिखा है ना ही क्रेडिट लिखा है, बट नेम ऑफ द बायर इज गिवन, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, दिस इज क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, और वहां से रागिनी के अकाउंट में पोस्ट होगा। ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा और रागिनी के अकाउंट में पोस्ट होगा। रागिनी हमारी डेटर होगी, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं 17 को सेल्स बुक में आएगा रागिनी, 17 को सेल बुक में आएगा रागिनी। अमाउंट ढूंढते हैं, कितने अमाउंट है? अमाउंट है कुछ तो 33,400 माइनस 10%, 33,400 माइनस 10% इज 3340, 3340। सो कितना आएगा? ये 60 तो दिख रहा है मुझे, 400 में से 340 गया तो 60 बचेगा, 33,000 में से 3 गया 30,000 बचेगा, 30,060। कितना? 30,060। ध्यान देना 30,060। तो हमने रागिनी को सेल किया, क्रेडिट पे गुड सेल की, इसलिए सेल्स बुक में आ गया। यहां से रागिनी हमारी डेटर बन गई, तो लेजर में जाओ, रागिनी का अकाउंट ढूंढो और उसको डेबिट कर दो 17 मार्च को 30,060। लेजर में आओ, आ गए, रागिनी का अकाउंट ढूंढो, एंड 17 मार्च को टू सेल्स, उसको सेल डेबिट मारो 30,030। हमें रागिनी से 30,030 लेने हैं, लेने हैं मतलब हमारे डेटर हो गए, हमने उसको डेबिट मारा।
हमने रागिनी को डेबिट मारा, ध्यान देना, वी डेबिटेड रागिनी। आगे नेक्स्ट, आगे यस, रिटर्न गुड्स टू राकेश 3850 एज दे वर डिफेक्टिव। हमने राकेश को गुड्स रिटर्न किए, राकेश से हमने परचेस किए थे, किस पे परचेस किए थे? क्रेडिट पे, ठीक है। हमने राकेश से गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट पे, अब रिटर्न करोगे तो क्रेडिट पे ही रहेंगे। सो जब हमने राकेश से परचेस किए, परचेस बुक में रिकॉर्ड हुए, अब रिटर्न करोगे तो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। सो 20th को ध्यान देना, परचेस रिटर्न बुक में आएगा राकेश 3850, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा 20th मार्च 3850 इन परचेस रिटर्न बुक, 20th मार्च। राकेश, नेम ऑफ द सप्लायर टू whom रिटर्न द गुड्स, राकेश 3850। परचेस बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ? 3850। परचेस बुक में दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द परचेस रिटर्न बुक एंड पोस्टेड इन द राकेश अकाउंट। सेंटेंस देखना मैं क्या बोल रहा हूं। दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक एंड पोस्टेड इन राकेश अकाउंट। राकेश मेरा क्रेडिटर था, बिकॉज मैंने राकेश से गुड्स परचेस किए थे, वो मेरा क्रेडिटर था। राकेश से मैंने गुड्स परचेस किए थे, वो मेरा क्रेडिटर था। जब मैं उसको रिटर्न करूंगा, जब मैंने परचेस की एंट्री आ गई, परचेस टू राकेश, क्या एंट्री आ गई? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट क्रेडिट, ये मेरी परचेस की एंट्री आ गई। जब मैं उसको रिटर्न करूंगा, एंट्री आएगी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। हम राकेश को डेबिट मारेंगे, उसका क्रेडिट कैंसिल करेंगे, क्रेडिटर है अब उसको डेबिट मारेंगे, क्रेडिट कैंसिल करेंगे, इस टाइम उसको डेबिट नोट इश्यू करते हैं। उसको कौन सी नोट इश्यू करते हैं? डेबिट नोट इश्यू करते हैं, ठीक है। अब हम राकेश को डेबिट करेंगे ऑन 20th मार्च 3850। राकेश का अकाउंट हमारे पास पहले से ही है। 20th मार्च को हम उसको रिवर्स करेंगे, पहले हमने उसको क्रेडिट किया है, अब उसको डेबिट मार रहे टू परचेस रिटर्न। कितने का? कितने का? 3850, 3850, 3850। सो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा एंड राकेश को डेबिट होगा इन द लेजर, ठीक है। आगे ध्यान देना, ठीक है। आगे उसके बाद क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम मेसर्स माइकल ट्रेडर्स, मिचेल ट्रेडर्स, ठीक है, 19,450 एंड दे अलाउड टीडी 150। मतलब हमने 19,300 पे गुड्स परचेस किए मिचेल ट्रेडर से। सो परचेस किए, इसलिए परचेस बुक में आएगा 20 सेकंड को, परचेस बुक में आएगा 20 सेकंड को। मेसर्स मिचेल ट्रेडर्स, राइट। हमने परचेस किए, हमने परचेस किए, कितने पे परचेस किए? लेट मी चेक। हमने 19,450 माइनस 150, 19,450 माइनस 150, 19,300 पे परचेस किए। हमने मिचेल ट्रेडर्स से 19,300 के क्रेडिट पे परचेस किए। मिचेल ट्रेडर्स हमारा क्रेडिटर बन गया, तो हम उसको क्रेडिट पे पोस्ट करेंगे, तो ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा एंड परचेस बुक से क्रेडिटर्स के क्रेडिट पे पोस्ट होगा, क्रेडिटर्स के क्रेडिट पे पोस्ट होगा। मिचेल ट्रेडर्स इज माय क्रेडिटर्स। लेजर बुक में आओ, लेजर बुक में मिचेल ट्रेडर्स ढूंढो। नहीं है सर, अलग बनाएंगे, मेसर्स मिचेल ट्रेडर्स। आई डोंट नो द डेट, डेट कितनी है? डेट इज 22nd, अमाउंट इज 19,300। 22nd को बाय परचेसेस, क्रेडिटर हो गया, बाय परचेसेस 19,300। मिचेल ट्रेडर्स हमारा क्रेडिटर होगा, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। सो परचेस बुक में रिकॉर्ड होके क्रेडिटर्स को क्रेडिट होगा। सेल्स बुक में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा तो वहां से डेटर्स को डेबिट होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, मैं बाद में लिख के दूंगा समरी। नेक्स्ट, रागिनी रिटर्न गुड्स of rupees 1,900 gross as they were damaged. Always remember, रागिनी को हमने गुड सेल किए थे। कहां पे रागिनी को सेल किए थे? यहां पे देखो, इसमें से यहां पे, राइट।
17 को हमने रागिनी को गुड सेल किए थे, 17 को हमने रागिनी को गुड सेल किए थे एट 10% टीडी। तो ये ग्रॉस वैल्यू थी 33,400, हमने नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया 30,400 माइनस 30,400 ग्रॉस वैल्यू थी माइनस 3340 हमने नेट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। जब अगर राइट सेल्स ही नेट पे है तो सेल्स टर्न भी किस पे होना चाहिए, नेट पे होना चाहिए, लॉजिकल है। सो हमने उसको 10% डिस्काउंट दिया था रागिनी को, जब हमने गुड सेल किए थे तब 10% डिस्काउंट पे हमने उसको गुड सेल किए थे। उसने हमें जो रिटर्न किए ना 1900, रागिनी रिटर्न गुड्स 1900 ग्रॉस लिखा है, तो हमें उसको नेट पे रिकॉर्ड करना होगा। मतलब हम रिकॉर्ड करेंगे 1900 माइनस, पहले हमने उसको 10% डिस्काउंट दिया था, मतलब 190 माइनस करेंगे 10%, हम रिकॉर्ड करेंगे 1710। तो हम बोलेंगे रागिनी ने हमें नेट 1710 के रिटर्न किए। जब हमने रागिनी को सेल किए थे तब एंट्री बनी थी रागिनी टू सेल्स। क्या एंट्री बनी थी? रागिनी टू सेल्स नेट वैल्यू। एंड जब रागिनी हमें रिटर्न करेगी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेल्स रिटर्न टू रागिनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रागिनी। सेल्स क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। रागिनी मेरी डेटर थी, अब वो क्रेडिट हो जाएगी, कैंसिल करेंगे, राइट। एंट्री रहेगी सेल्स रिटर्न टू रागिनी। तो दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक एट नेट वैल्यू ऑफ 1710। चलो 23rd को सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे, 23rd को सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे। 23rd सेल्स रिटर्न बुक में रागिनी 1900 माइनस 10%, 1710. So transaction will be recorded in the in the sales return book. ध्यान देना मेरा सेंटेंस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, एंड वहां से हम रागिनी को क्रेडिट मारेंगे, बिकॉज रागिनी हमारे डेटर थी। अब हम उसको रिवर्स करेंगे, इसलिए हम उसको क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। उसको कौन सी नोट इश्यू करते हैं? क्रेडिट नोट। मतलब हम रागिनी को क्रेडिट करते हैं। देखो रागिनी के लेजर में आ जाओ, रागिनी को पहले डेबिट है, जब हमने उसको सेल किया था हमने डेबिट किया था। जब वो रिटर्न करेगी, उसने रिटर्न कौन से तारीख पे किया है? 23rd को। तो 23rd को ऑन द डेट ऑफ रिटर्न, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, हम उसको क्रेडिट करेंगे बाय सेल्स रिटर्न 1710। जब सेल किया तब एंट्री आई रागिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रागिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंड जब उसने रिटर्न किया एंट्री आ गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रागिनी, जिसके सामने बाय है वो डेबिट, सेल्स रिटर्न टू रागिनी। ठीक है, आगे नेक्स्ट। देन परचेस ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट ₹55,000। परचेस ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मुझे बोलो कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? मुझे लगता है परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, मुझे लगता है परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। व्हाट यू फील? चलो परचेस बुक में लिखेंगे, राइट ना? ओके, तो किस बुक में रिकॉर्ड होगा मैडम? करण, ओके गुड। जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। किस बुक में रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। तो मैं आपके जर्नल प्रॉपर सिखा देता हूं। जर्नल प्रॉपर टाइम पास है, लिख लेना। कहां पे? तो नीचे लिख लेना जर्नल प्रॉपर, यहां पे लिखेंगे जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। सर जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट क्या होता है? मैं जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट दे रहा हूं आप लोगों को, जो मैंने आपको बहुत बार सिखाया भी है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। सर ये तो जर्नल का फॉर्मेट है, आपने उसको जर्नल प्रॉपर बोल दिया। वही तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना, ये जेपी का ही फॉर्मेट है। हमने जब चैप्टर 1 सीखा, चैप्टर 1-2 सीखा, जर्नल एंट्री सीखे, तब हम परचेस बुक मेंटेन करते थे क्या? नहीं। सेल्स बुक मेंटेन करते थे क्या? नहीं। परचेस रिटर्न बुक नहीं, सेल्स रिटर्न बुक नहीं, कैश बुक नहीं। मतलब जब ये बुक्स नहीं रहेंगे तो कौन सा बुक रहेगा? जर्नल प्रॉपर। अगर हम ये बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे तो जर्नल प्रॉपर
सब ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। मतलब जर्नल प्रॉपर ही मतलब जर्नल, जो आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में सीखा ना जर्नल, तब हम ऐसे अलग अलग बुक्स नहीं मेंटेन करते थे, हम अलग अलग बुक्स नहीं मेंटेन करते थे, हम जर्नल मेंटेन करते थे, मतलब हम जर्नल प्रॉपर मेंटेन करते थे। हम तब बोलते थे, ये मैंने तब कभी नहीं बोला कि हमने कैश बुक अलग नहीं रखा है, हमने परचेस बुक अलग नहीं किया है, सेल्स बुक अलग नहीं है, परचेस बुक सेल्स रिटर्न बुक अलग नहीं है, इसलिए हम सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब क्लिक होना चाहिए, उन चैप्टर्स में हमने अलग अलग बुक्स मेंटेन नहीं किए थे, इसलिए सब ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते थे। अब ऐसे नहीं है, इस चैप्टर में हम परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक अलग अलग रखेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन उधर रिकॉर्ड होंगे, एंड इनके सिवा जो बचेगा वो जर्नल में रिकॉर्ड होगा, जिसको बोला जाएगा जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट रहता है, जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट रहता है, राइट। हाँ, नरेशन, जर्नल प्रॉपर में नरेशन रहता है। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न में उसका तो मतलब ही पता है ना, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, तो नरेशन लिखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, परचेस बुक का मतलब ही गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, सेल्स बुक का मतलब ही गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक हर एक का अपना अपना मतलब, इसलिए नरेशन की जरूरत नहीं, बट जनरल प्रॉपर में नरेशन लिखना पड़ेगा। तो लिखो 2018 मार्च, मार्च बोलो 26 एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू क्या नाम है, शर्मा फर्नीचर मार्ट 55,000 टू शर्मा फर्नीचर मार्ट। अकाउंट क्रेडिट 55,000 55,000। सो जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट जर्नल ही होता है। सो आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में जो सीखा ना वो जर्नल प्रॉपर सीखा था। अब मैं बोलता हूं आपको, फर्स्ट से अभी तक जो सीख रहे थे ना, इसके पहले सब्सिडी बुक्स के पहले आप जनरल प्रॉपर ही सीख रहे थे, बट आप उसको जर्नल बोलते थे, क्यों? बिकॉज हम बाकी बुक्स मेंटेन नहीं करते, तो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता था। बट अब अलग अलग बुक्स है, तो हम अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। जो अलग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा वो जनरल प्रॉपर में आएगा। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना कि अलग बुक्स मेंटेन नहीं करते इसलिए जनरल प्रॉपर में, ये मुझे किसने नहीं सिखाया 11th-12th में, ये लोगों को पता भी नहीं होता है। बाद में जब मैं सिखाना स्टार्ट किया तो मुझे क्लिक हुआ, यार वहां पे हम जर्नल बोलते थे, यहाँ पे जर्नल प्रॉपर, हम वहां पे अलग बुक्स नहीं मेंटेन करें इसलिए सब कुछ जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, तो हम उसको जर्नल ही बोलते हैं। बट जब हम सब्सिडी बुक्स चैप्टर में आते हैं तो हम अलग अलग जर्नल्स मेंटेन करते हैं, इसलिए जर्नल प्रॉपर को स्पेसिफिकली जर्नल प्रॉपर बोला जाता है ऐसे। सो अब पोस्टिंग करेंगे दो अकाउंट्स में, फर्नीचर के डेबिट पे एंड शर्मा फर्नीचर मार्ट के क्रेडिट पे। चलो दो अकाउंट्स है हमारे पास, लेजर में दो अकाउंट्स रहेंगे, एक रहेगा फर्नीचर अकाउंट एंड शर्मा फर्नीचर मार्ट, शर्मा फर्नीचर मार्ट। ठीक है, ठीक है, फर्नीचर मतलब सो जनरल प्रॉपर से हम दोनों अकाउंट को पोस्ट करते हैं क्या? यस। अगर कोई ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा उसी दिन डेबिट को भी पोस्ट करेंगे, क्रेडिट पे भी पोस्ट करेंगे। अभी तक जब हम परचेस बुक में रिकॉर्ड किए तो हमने अवधूत को क्रेडिट किया, राकेश को क्रेडिट किया, माइकल को क्रेडिट किया, मिचेल को क्रेडिट किया, हमने परचेस को डेबिट नहीं किया। हम मंथ के एंड में परचेस को डेबिट करेंगे। सेल्स बुक देखो, सेल्स बुक हमने सुधाकर को डेबिट किया टू सेल्स, हमने रागिनी को डेबिट किया टू सेल्स, बट हमने सेल्स को क्रेडिट नहीं किया, मंथ के एंड में करेंगे। कब करेंगे? मंथ के एंड में। हमने परचेस बुक में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो हमने राकेश को डेबिट किया टू परचेस बोल के, परचेस को क्रेडिट नहीं किया, मंथ के एंड में। सेल्स रिटर्न बुक में हमने सुधाकर को डेबिट मारा, सॉरी सुधाकर को क्रेडिट किया बाय सेल्स रिटर्न, रागिनी को क्रेडिट किया बाय सेल्स रिटर्न। हमने क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया। सेल्स रिटर्न को हम मंथ के एंड में टोटल डेबिट मार देंगे। सो परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनमें हम जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, हम पार्टीज अकाउंट को रेगुलरली अपडेट करते हैं और मंथ के एंड में परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट अपडेट करेंगे। बट जब जर्नल प्रॉपर में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जर्नल प्रॉपर में अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ध्यान देना, अगर कोई ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा तो उसको
पोस्टिंग भी उसी दिन करनी है, दोनों अकाउंट को, डेबिट और क्रेडिट भी। सो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट पे आएगा 26 मार्च को 55,000, ठीक है। फर्नीचर 26 मार्च को, फर्नीचर के इसमें आएगा टू शर्मा फर्नीचर मार्ट, मैं ऐसे लिखता हूं, शर्मा फर्नीचर मार्ट 55,000, ठीक है। एंड शर्मा फर्नीचर मार्ट के क्रेडिट पे आएगा बाय फर्नीचर 55,000। सो हमने क्या सीखा, जब कोई ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, क्या सीख रहे, ध्यान देना, छोटी चीज है पर बहुत 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 अहमियत है उसकी। जब भी कोई ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा तो उसकी डेबिट एंड क्रेडिट की पोस्टिंग उसी दिन करनी होती है। बट दैट इज नॉट सेम विद द परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक्स एंड सेल्स रिटर्न बुक। जब हम उनमें रिकॉर्ड करते हैं, उन चारों में रिकॉर्ड करते हैं, हम खाली पार्टीज के अकाउंट को उस दिन पे पोस्ट करते हैं, एंड जो दूसरा अकाउंट होता है, लाइक परचेस अकाउंट हो सकता है, सेल्स अकाउंट हो सकता है, परचेस रिटर्न हो सकता है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट, इनको मंथ के एंड में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी चीज है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज पे पूरा एक चैप्टर डिपेंड करता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये जो अभी मैंने सेंटेंस बोला ना, क्या बोला मैंने, कोई भी ट्रांजैक्शन जब परचेज जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, तो लेजर में अपडेशन कैसे रहेगा, पोस्टिंग कैसे लेगी लेजर में, डेबिट को भी उसी दिन पोस्ट करेंगे, क्रेडिट को भी उसी दिन पोस्ट करेंगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा तो लेजर पोस्टिंग दोनों अकाउंट को उसी दिन होगी, डोंट वेट टिल मंथ एंड, नहीं, डेबिट अकाउंट को भी उसी दिन डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट अकाउंट को भी उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी परचेस बुक क्या किया जाएगा, जब हम परचेस बुक में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हम क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट तुरंत नहीं करेंगे। कब डेबिट करेंगे, मंथ के एंड में। अगर कोई ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा तो हम डेटर्स को उसी दिन डेबिट करेंगे, पार्टी को उसी दिन डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट मंथ के एंड में करेंगे, ठीक है। परचेस रिटर्न बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा तो पार्टी क्रेडिटर को डेबिट करेंगे उसी दिन, बट परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट मंथ के एंड में करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा तो डेटर्स को, पार्टीज को क्रेडिट किया जाएगा सेम डे पे, बट सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाएगा मंथ के एंड पे, तो उनमें थोड़ा टाइम रहता है। पार्टीज अकाउंट डेली बेसिस पे पोस्ट किया जाता है, एंड जो मेन अकाउंट है, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, इनको पोस्टिंग मंथ के एंड में की जाती है टोटल। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया लास्ट 1 और 2 मिनट्स से लास्ट 5 मिनट्स में, दिस इज द बेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। मैंने देखा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये बच्चों को फाउंडेशन हुआ तो भी नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है उनको, बिकॉज 11th-12th में जो सिखाते हैं उनको, दे ओनली टीच सब्सिडरी बुक्स, दे डोंट टीच द पोस्टिंग। मैं आपको हर क्वेश्चन में पोस्टिंग सिखा रहा हूं बिकॉज मुझे पता है कि कभी ना कभी मुझे लगेगा ये चीजें आपको। सो अगर आपको रिकॉर्डिंग पता है सब्सिडरी बुक्स की, वो गधा करेगा, पोस्टिंग पे थोड़ा दिमाग चाहिए, पोस्टिंग करते टाइम थोड़ा दिमाग के साथ करना है, और टाइमिंग पता होना चाहिए कब पोस्ट करना है और कब नहीं पोस्ट करना है। आगे नेक्स्ट, आगे देखो 29, परचेस गुड्स फ्रॉम गरिमा, परचेस गुड्स फ्रॉम गरीना स्टोर्स 8,000 एंड सोल्ड द सेम टू सुनीता एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हमने गरिमा से गुड्स परचेस किए, हमने गुड्स परचेस किए, ये हमने किससे परचेस किए, गरिमा से, और हमने सुनीता को सेल किए। हमने कितने में परचेस किए, हमने परचेस किए 8,000 पे, और हमने वो सेल किए 8,000 प्लस 25%, 8,000 प्लस 25%। परचेस भी क्रेडिट पे है, दिस विल बी रिकॉर्ड इन द परचेस बुक। एंट्री रहेगी परचेसेस टू गरिमा स्टोर्स, परचेसेस टू गरिमा स्टोर्स, और ये क्रेडिट पे सेल है तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। इसकी वैल्यू आएगी 8,000 प्लस 25%, 25% मतलब 1/4। सो 8,000 का 1/4, 4 हिस्से करो, इक्वल 4 हिस्से करो 8,000 के, 2 2 2 2 2,000, उसमें से एक हिस्सा चाहिए 2,000, मतलब हमने सेल किया 10,000 पे।
8,000 के परचेस किए, 10,000 पे सेल किए, इसकी एंट्री रहेगी सुनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये किस में रिकॉर्ड होगा? सेल्स बुक में। चलो, सो 29 को परचेस बुक में आएगा 8,000, 29 को परचेस बुक में आएगा गरिमा स्टोर्स 8,000, गरिमा से 8,000 पे परचेस किए, गरिमा से 8,000 पे परचेस किए। जैसे परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, दोनों अकाउंट को पोस्टिंग नहीं होती, मतलब परचेस बुक में एंट्री आती है परचेसेस टू गरिमा। क्या एंट्री आती है? परचेसेस टू गरिमा। परचेस अकाउंट को डेबिट आज नहीं करेंगे, मंथ के एंड में करेंगे, बट गरिमा को क्रेडिट आज ही करेंगे 8,000। तो चलो गरिमा के अकाउंट में आ जाओ, मार्च 29 को गरिमा के अकाउंट में आ जाओ, लेजर में आ जाओ, गरिमा, गरिमा अकाउंट, गरिमा स्टोर्स अकाउंट, 29 मार्च क्रेडिट करो बाय परचेसेस 8,000, बाय परचेसेस 8,000, ठीक है, बाय परचेसेस 8,000। आगे बाय परचेसेस 8,000 गरिमा को क्रेडिट किया, वो हमारी क्रेडिटर हो गई। और यही गुड्स हमने किसको सेल किए? हमने सेल किए सुनीता को 10,000 पे। तो सेल्स बुक में आ जाओ, 29 को सुनीता को सेल किया, तो सुनीता डेटर बन गई 8,000 प्लस 25%, 10,000 पे। ध्यान देना, ठीक है, हमने सुनीता को सेल किया 10,000 पे। सुनीता सेल्स बुक की एंट्री आती है, सेल्स बुक की क्रेडिट सेल की एंट्री आएगी सुनीता टू सेल्स। सुनीता को उसी दिन डेबिट किया जाएगा, बट सेल्स को मंथ के एंड में क्रेडिट किया जाएगा। तो सुनीता के अकाउंट में आ जाओ, ये भी नया अकाउंट है हमारे बुक्स में। सुनीता के अकाउंट में सुनीता को डेबिट करेंगे, सुनीता, सुनीता अकाउंट 29 मार्च टू सुनीता अकाउंट टू सेल्स, टू सेल्स 10,000, टू सेल्स 10,000, ठीक है। आगे सेल्स को कब क्रेडिट करेंगे? मंथ के एंड में। लेट्स कंटिन्यू। सेंट ए डेबिट नोट टू मिचेल, हमने मिचेल को क्या किया? डेबिट नोट सेंड की। वी सेंड डेबिट नोट टू मिचेल 3,200, डेबिट नोट सेंड की मिचेल को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैंने उसको डेबिट नोट सेंड किया, वो मेरा क्रेडिटर होगा, इसलिए मैंने उसको डेबिट नोट दी होगी। अगर नहीं समझ में आता है डेबिट नोट किस बुक में आती है, डेबिट नोट किस बुक में आती है, राइट, डेबिट नोट आती है परचेस बुक में। नहीं समझ में आता है, हमने पहले मिचेल से गुड्स परचेस किए थे, देखो मिचेल से हमने गुड्स परचेस किए थे, मतलब ऑब्वियसली अब उसको हमने क्या किए होंगे? गुड्स रिटर्न किए होंगे। वो हमारा क्रेडिटर था, अब हम उसको गुड्स रिटर्न करेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, वो क्रेडिटर नहीं रहेगा, हम उसको डेबिट करेंगे। इसलिए हम उसको जो नोट इश्यू करते हैं डेबिट नोट होती है। तो दिस इज परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स टू हुम? मिचेल। 3,200 के हमने गुड्स रिटर्न किए, 31st को ले लो, 31st को परचेस बुक में 31st को मेसस मिचेल ट्रेडर्स, कितने के हमने गुड्स रिटर्न किए? हमने गुड्स रिटर्न किए 3,200 के, 3,200। जब परचेस रिटर्न बुक में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, वहां से पार्टी को तुरंत डेबिट रेट डेबिट किया जाएगा। सो मिचेल ट्रेडर्स के अकाउंट में आ जाओ। मिचेल ट्रेडर्स हमारे पास पहले से ही है, 30th मार्च को टू परचेस रिटर्न 3,200। देखो जब हमने उसको उससे परचेस किए थे, हमने 22 को परचेस किए थे, तब एंट्री बनी थी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिचेल ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट 19,300, 19,300। जब हमने उससे गुड्स परचेस किए थे, तब एंट्री बनी थी परचेसेस टू मिचेल ट्रेडर्स। जब हम उसको रिटर्न करेंगे तो एंट्री आएगी मिचेल ट्रेडर्स टू परचेस रिटर्न्स, ठीक है। अब जितने ट्रांजैक्शन थे सब रिकॉर्ड हो गए, यस, पोस्ट किए, रिकॉर्ड होने के बाद यस। अब हम टोटल लेंगे, लेट क्विकली परचेस बुक की टोटल, परचेस बुक की टोटल मुझे जहां से दिख रहा है परचेस बुक की टोटल 650, देन 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 + 8 31, 3 carried, 4 + 3 7, 10 11। चेक करो बराबर है क्या मेरा?
1,11,650. This is total. Now try to understand. अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? This total of the purchase book represent total goods purchased on credit in the month of March. हमने मंथ मार्च में टोटल 1,11,650 के गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए. दिस टोटल विल बी पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेसेस अकाउंट. हम क्या करेंगे? इसको मंथ के एंड में राइट परचेसेस अकाउंट के डेबिट पे डाल देंगे. सो आ जाओ परचेस अकाउंट के डेबिट पे 31 मार्च को परचेसेस अकाउंट. सर हमें ओपन करना होगा तो मैं यहाँ पे परचेस अकाउंट ओपन कर रहा हूं. परचेसेस अकाउंट 31 मार्च को क्या लिखा जाएगा? टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक. पीबी लिखता हूं 1,11,650. सो हमने पूरे मंथ क्या किया जान देना. हम पार्टीज को क्रेडिट कर रहे थे बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस. जैसे से हमने उनसे गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड किया एंड पार्टीज को हम क्रेडिट करते रहे. एट द एंड ऑफ द मंथ परचेस बुक की टोटल हम डेबिट कर देंगे परचेस अकाउंट को. तो जितना पूरे मंथ में परचेस के लिए क्रेडिट किया पार्टीज को उतना डेबिट हो जाएगा. सो जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट हो जाएगा. तो परचेस बुक की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई. परचेस बुक की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई. तो क्या हुआ ध्यान देना राइट. हमने अवधूत को क्रेडिट किया पूरे मंथ बाय परचेस. राकेश को क्रेडिट किया 37,000 बाय परचेस. मिचेल को क्रेडिट किया बाय परचेस. गरिमा को क्रेडिट किया बाय परचेस. तो 4 क्रेडिट हुए. टोटल क्रेडिट 1,11,650 के उतने का हमने डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट में टू सन्ड्रीज. 4 बार डेबिट करने से टू अवधूत टू राकेश टू मिचेल टू गरिमा 4 डेबिट करने के एक ही बार लिख दिया टू सन्ड्रीज 1,11,650. सो जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट भी हो गया. ठीक है आगे. अब यहां पे ध्यान देना. सुधाकर स्टोर्स सेल्स बुक की टोटल कितनी आ गई? सेल्स बुक की टोटल आ गई दिस इज 160. 35 प्लस 30 65 प्लस 10 75. 75,160. 75,160 ये टोटल है. This is total of what? This is total of right sales book. This represent total sales on credit in the month of March. मार्च में हमने टोटल 75,160 के सेल किए. ये टोटल पोस्ट की जाएगी क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. सेल्स अकाउंट में आ जाओ बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 75,160. अब सेल्स अकाउंट मुझे अलग से ओपन करना होगा. सेल्स अकाउंट 31 को बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 75,000. सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक कितना है? 75,160. 75,160. 75,160. ध्यान देना. तो हमने सेल्स को क्रेडिट किया. पूरे मंथ हमने क्या किया ध्यान देना. पूरे मंथ हमने डेटर्स को डेबिट करते रहे टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. हमने पार्टीज को डेबिट किया और जितना हमने डेबिट किया ना उतना हमने क्रेडिट कर दिया एक ही स्ट्रोक में सेल्स अकाउंट को. ठीक है मतलब जितना डेबिट हुआ सेल्स के लिए उतना क्रेडिट हो गया. तो मंथ के एंड में सेल्स बुक की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई. सेल्स बुक के ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई. देखो हमने क्या किया. सुधाकर को डेबिट किया टू सेल्स. हमने सुधाकर को डेबिट किया टू सेल्स 35,100. हमने रागिनी को डेबिट किया टू सेल्स 30,060. हमने सुनीता को डेबिट किया टू सेल्स 10,000. ऐसे हमने 3 डेबिट किए टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स. हमने टोटल डेबिट कितना किया 75,160. एक ही झटके में मंथ के एंड में हमने उतना क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट में. हमने ऐसे नहीं क्रेडिट किया बाय सुधाकर स्टोर्स 35,100 बाय रागिनी 30,060 बाय सुनीता 10,000. ऐसे 3 बार क्रेडिट नहीं किया सेल्स अकाउंट में. एक ही झटके में बाय सन्ड्रीज बोल के 75,160 क्रेडिट कर दिया. ठीक है आगे. अब परचेस रिटर्न बुक की टोटल ले लो. 050 1 कैरेट 7
75,000 7,050 is a total of purchase return book. This represent total goods returned by us in the month of March. Purchase return को क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ. ये टोटल कहां पे जाएगी? परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट पे, बाय सन्ड्रीज बोल के. तो परचेस रिटर्न अकाउंट आ जाएगा मंथ के एंड में. परचेस रिटर्न अकाउंट आ जाएगा मंथ के एंड में. परचेस रिटर्न अकाउंट आ जाएगा 31st को. बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक, एज पर परचेस रिटर्न बुक 7,050 था शायद से, 7,050 था. मतलब क्या हुआ, ध्यान देना प्लीज. हमने पूरे मंथ परचेस रिटर्न के लिए जो ट्रांजैक्शन में परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किए और वहां से हमने पार्टीज को डेबिट किया, उनको डेबिट नोट इश्यू किया और उनको डेबिट कर दिया. टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न, लाइक दैट पार्टीज को डेबिट करते गए. और जितना डेबिट हुआ पूरे मंथ में, एक ही झट में हमने क्रेडिट कर दिया परचेस रिटर्न अकाउंट को. सो परचेस रिटर्न की पोस्टिंग, बुक की पोस्टिंग मंथ के एंड में कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. सो क्या आ गया, ध्यान देना. इसलिए यहाँ पे हमने राकेश को डेबिट किया था टू परचेस रिटर्न. चाहे तो आपके लेजर में देखो, हमने राकेश को डेबिट किया था. देखो राकेश को डेबिट किया था टू परचेस रिटर्न 3850. फिर हमने मिचेल को डेबिट किया था 3200. हमने मिचेल को डेबिट किया था, देखो टू परचेस रिटर्न 3200. तो हमने अभी तक डेबिट किया राकेश को और मिचेल को, क्रेडिट किया है. टोटल इज क्रेडिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट बाय राकेश और बाय मिचेल बोल के नहीं, बाय सन्ड्रीज बोल के एक ही साथ. सो मंथ के एंड में डबल एंट्री कंप्लीट होती है. मंथ के एंड में पोस्टिंग डबल डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल हो जाता है फॉर परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. The last book is 0394, 4,930. So ये टोटल क्या रिप्रेजेंट करेगी? सेल्स रिटर्न बुक की टोटल क्या रिप्रेजेंट करेगी? गुड्स रिटर्न by customers in the month of March. So this is posted to debit of per sales return account. मंथ के एंड में हम उसको डेबिट पे पोस्ट करेंगे. सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट पे आएंगे. तो हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट के लिए मैंने एक अकाउंट एक्स्ट्रा बना के रखा था डेबिट पे 31st मार्च टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक. सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक देखते हैं. सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 4930, 4930, 4930. हमने पूरे मंथ में क्या किया? पार्टीज को क्रेडिट करते गए. बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न. जितना हमने क्रेडिट किया उतना एक साथ सेल्स रिटर्न को डेबिट मार दिया मंथ के एंड में. तो ऐसे सेल्स रिटर्न बुक की पोस्टिंग मंथ के एंड में कंप्लीट होती है. सो यहाँ पे देखो, राइट, यू कैन सी 4930 जो आपको दिख रहा है, हमने सुधाकर को क्रेडिट किया था बाय सेल्स रिटर्न. चाहे तो देखो सुधाकर के अकाउंट में, गो एंड चेक इन सुधाकर अकाउंट. किधर है सुधाकर का अकाउंट? सुधाकर लेट मी चेक. हाँ, क्रेडिट किया है. फिर आपने क्रेडिट किया, किसको क्रेडिट किया? रागिनी को. क्या बोल के क्रेडिट किया? बाय सेल्स रिटर्न 1710. रागिनी के अकाउंट में आपको क्रेडिट दिखेगा बाय सेल्स रिटर्न 1710. आपने दो क्रेडिट किए, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न. डेबिट नहीं किया था, वो मंथ के एंड में आके दोनों की टोटल एक ही साथ डेबिट कर दी 4930. एक ही साथ डेबिट कर दी 4930. दिस इज अ वे ऑफ पोस्टिंग. परचेस बुक की पोस्टिंग, सेल्स बुक की पोस्टिंग, परचेस रिटर्न बुक की पोस्टिंग, सेल्स रिटर्न बुक की पोस्टिंग, एंड उसके साथ जर्नल प्रॉपर की भी पोस्टिंग जो हमने पहले ही सीखी है, राइट? वैसे. और ये जो सीखा है ना, दिस इज वेरी कंसेप्चुअल. ये कोई नहीं सिखाता, ये भी याद रखना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन टीच यू लाइक दिस. ये बिकॉज ये आज नहीं लगेगा मुझे, रेक्टिफिकेशन में और मायने रखेगा ये मेरे लिए. ठीक है. सो दिस इज द वे. सो ये आ गया आपका जर्नल प्रॉपर. परचेस सबसे जर्नल प्रॉपर इज पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स ओनली. परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक्स एंड सेल्स रिटर्न बुक. अभी तक कैश बुक नहीं किया हमने, कैश बुक भी करेंगे.
एंड दीज आर द लेजर्स. हम बैलेंस नहीं कर रहे बिकॉज दे आर नॉट आस्क्ड मी, अदरवाइज आई वुड हैव प्रिपेयर बैलेंस. ओके, दर्शना पूछ सकती है, यू हैव एनी डाउट? ओके मैम, नहीं है, गुड, ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन इन डिटेल में सीखा, इन डिटेल में सीखा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो 11:02 है, वी कैन इन टुडे सेशन. जैसे मैंने बोला, कल इन द आफ्टरनून 3 to 5 लेक्चर रहेगा. थैंक यू.